स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज मैं आप लोगों को न्यू सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, या फिर जिसका नाम डिप्लोमा में है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए आप लोगों को जाना है लेक्चर वीडियो में, मैकेनिकल थर्ड ईयर और मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप लोगों को सभी लेक्चर, हमारे जितने भी लेक्चर आएंगे वो मिल जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी चैप्टर फर्स्ट ही आया है, तो चलिए चैप्टर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक, और स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट क्विज। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मापन की श्रेणियाँ हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या सभी, उपरोक्त सभी। तो मतलब कि इसमें क्या है कि जो मापन की श्रेणियाँ होती हैं वो तीन ही श्रेणियाँ होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये सभी ही इसमें सही है। उसके बाद है पायरोमीटर, टैकोमीटर, मतलब तृतीय श्रेणी की माप है। तृतीय श्रेणी जो है, तीसरी श्रेणी में हम किन चीज़ों से मापते हैं, पैरोमीटर से, टैकोमीटर से या फिर पुरानी ब्रेक से। तो मैं इन सभी से, मतलब कि इसमें क्या होता है, तृतीय श्रेणी में जो पायरोमीटर, टैकोमीटर और पुरानी ब्रेक होता है, इन सब का यूज करके हम मेजरिंग डिवाइस का, इन सब का यूज करके ही हम मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार की त्रुटि मापन यंत्रों को उनके उचित स्थान पर ना रखने या लगाने के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की त्रुटि यानी कि प्रवेश त्रुटि, संयोगिक त्रुटि, समुच्चय त्रुटि, यंत्र अवस्थापन त्रुटि। जैसा कि इसमें दिया गया है कि उचित स्थान पर न रखने के कारण, तो यंत्र अवस्थापन, ठीक है, स्थापन मतलब कि सही जगह पे नहीं लगाया गया है उसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय श्रेणी की माप है, वांछित दाब मापना, दाब गेज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों, क्योंकि द्वितीय श्रेणी में हम दाब को मापते हैं दाब गेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर होता है 0.012 kgf। ठीक है, इसका तुम लोग आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो मल्टीपल क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे कट एंड पेस्ट करके भी निकाल सकते हो कि कितना होता है। ठीक है, kgf में, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक, तो बुक से पढ़ लोगे, ये 0.012 kgf होता है। नेक्स्ट है, मापन यंत्रों में पाई जाने वाली जिन त्रुटियों को कम किया जा सकता है अथवा नियंत्रित किया जा सकता है वह हैं नियंत्रणीय त्रुटियाँ, प्रवेश त्रुटि, संयोगिक त्रुटि या समुच्चय त्रुटि। तो कौन सी वाली त्रुटियाँ हैं इसमें, नियंत्रणीय त्रुटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्रुटि का पूर्वानुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है, प्रवेश त्रुटि, संयोगिक त्रुटि या फिर समुच्चय त्रुटि, रूपांतरण त्रुटि। तो ये संयोगिक, जो संयोगवश त्रुटि आ जाए, मतलब उसका कोई अनुमान नहीं। जैसे मान लो कोई अगर घटना कहीं घटित हो जाती है तो बोलते हैं ना, संयोगवश घटना घटित हो गई, किसी को पता नहीं था, पूर्वानुमान नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, तो उसे बोलते हैं संयोगिक त्रुटि, जो गलती बिना पूर्वानुमान के हो जाए। प्रथम श्रेणी की माप है, अज्ञात लंबाई को मापना, अज्ञात टेम्परेचर को मापना। अज्ञात लंबाई को जब हम स्केल के द्वारा मापते हैं, या अज्ञात टेम्परेचर को किसी थर्मोमीटर या डॉक्टर के यहाँ गए होगे तो वो मापते हैं ना, तो ये दोनों ही हमारे आते हैं प्रथम श्रेणी की माप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजरमेंट का कार्य क्षेत्र है, निरीक्षण के लिए, उत्पादन प्रक्रम को नियंत्रण के लिए, विभिन्न प्रकार के मापन के लिए। तो सभी, मतलब कि हम निरीक्षण भी करते हैं, उत्पादन प्रक्रम को नियंत्रण भी करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के मापन, मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उन सारे इक्विपमेंट से हम क्या करते हैं कि जो वर्क पीस बनता है उसके विभिन्न डाया या फिर उन सबको हम मेजर करते हैं। ऐसी त्रुटि जो मापन यंत्रों के विभिन्न पार्ट्स के सही ढंग से फिट या असेंबल न होने के कारण आती है। जब किसी मशीन में कोई भी पार्ट सही ढंग से फिट नहीं होता है या फिर असेंबल नहीं होता है, तो उसके कारण जो त्रुटि आती है वो कौन सी त्रुटि होती है, समुच्चय त्रुटि। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, परिवेश त्रुटियां निर्भर करती हैं तापमान पर, आर्द्रता पर, मौसम पर या सब पर। तो परिवेश का मतलब होता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में तापमान होता है, आर्द्रता भी होती है, मौसम भी होता है। ठीक, यानी कि ये इन सब पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापन यंत्रों द्वारा निवेश संवेदन इनपुट सिग्नल का पूर्ण रूप से रूपांतरित न हो पाने के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वह है प्रवेश त्रुटि,
संयोगिक त्रुटि, समुच्चय त्रुटि या रूपांतरण त्रुटि। तो वो हमारी क्या है, रूपांतरण त्रुटि है। मतलब कि पूर्ण रूप से जो रूपांतरित ना हो पाए इनपुट सिग्नल, जैसे मान लो हम कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं, जैसे अभी मैं सिग्नल दे रहा हूँ बोल के, ठीक है, अब वो मेरी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा है, कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है जो आप लोगों को वहाँ पे समझा सके, दोबारा बता सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट सिग्नल में त्रुटि आ रही है, तो उसे हम रूपांतरण त्रुटि बोल सकते हैं। यानी कि हमारी भाषा को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना बदल पाए, है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के वापस उसे साउंड एनर्जी में ना बदल के तुम लोगों को अगर ना सुना पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण। यही तो रूपांतरण होता है ना, एक फेज से दूसरे फेज में बदल जाना। ठीक, उसके बाद एक हॉर्स पावर बराबर होता है 730 वाट, 746 वाट, 740 वाट, 735.5 वाट। तो एक हॉर्स पावर बराबर हमारा होता है 735.5 वाट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोगिक त्रुटि आने के कारण हैं यंत्रों की चालों में घर्षण, किसी यंत्र चलते हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, यांत्रिक कंपन, मापन यंत्रों के पैमाने में विभाजनों की सीमित विमाएँ, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है, इन सब के कारण ही हमारी संयोगिक त्रुटि आती है। ठीक है, कहीं भी मतलब घर्षण उत्पन्न हो जाए या यंत्र हमारा अचानक से कंपन करने लगे, है ना, तो इन सब के कारण हमारी त्रुटि आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट व्यक्त करता है किसी प्रचालन की माप को, मानक स्टैंडर्ड को, मापन में होने वाली त्रुटि को। यानी कि जो मेजरमेंट हमारा होता है वो इन सब को व्यक्त करता है। ठीक है, प्रचालन के मापक को, उसके स्टैंडर्ड को, मापन में होने वाली त्रुटि को, सबको। ठीक, फिलहाल मैं देखता हूँ अपना रिजल्ट, मैं पाया हूँ 0 नंबर। ठीक है, तो मैं इस टेस्ट को एक बार खुद आप लोगों को अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ और आप लोग भी अपना स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजरमेंट व्यक्त करता है, मतलब कि ये पहली बार में ही आ गया, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी की माप है, पायरोमीटर, टेकोमीटर, प्रोनीब्रेक, उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर है, मापन यंत्रों में पाई जाने वाली जिन त्रुटियों को कम किया जा सकता है अथवा नियंत्रित किया जा सकता है वो कौन सी त्रुटियाँ होती हैं, नियंत्रण त्रुटियाँ। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 735.5 वाट। मेजरमेंट का कार्य क्षेत्र है, निरीक्षण के लिए, उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए, विभिन्न प्रकार के मापन के लिए, सभी। द्वितीय श्रेणी की माप है, वांछित दाब मापना, दाब गेज या दोनों। ठीक है, उसके बाद 1 न्यूटन बराबर होता है 0.012 kgf। मापन यंत्रों द्वारा निवेश संवेदन, इनपुट सिग्नल का पूर्ण रूप से रूपांतरित न हो पाने के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं। जहाँ इनपुट सिग्नल ना जा पाए उसे हम क्या बोलेंगे, रूपांतरण त्रुटि। ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ऐसी त्रुटि जो मापन यंत्रों के विभिन्न पार्ट्स को सही ढंग से फिट या असेंबल न होने के कारण आ जाती है, संयोगिक त्रुटि, नहीं समुच्चय त्रुटि। नेक्स्ट है, इस प्रकार की त्रुटि मापन यंत्रों को उनके उचित स्थान पर न रखने या लगाने के कारण उत्पन्न होती है। ये होती है हमारी संयोगिक यंत्र अवस्थापन त्रुटि। 3 क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ मैं। निम्न में से किस त्रुटि का पूर्वानुमान लगाना काफ़ी कठिन है, संयोगिक त्रुटि। मापन की श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तीनों। प्रवेश त्रुटियां निर्भर करती हैं तापमान, आर्द्रता, मौसम, सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिक त्रुटि के आने के कारण हैं, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी की माप है, अज्ञात लंबाई को मापना, अज्ञात टेम्परेचर को मापना, दोनों। यानी कि देखिए मैंने 2 रॉन्ग आंसर किए हैं 15 में से। अटैम्प्ट मैंने 14, अच्छा एक अटैम्प्ट ही नहीं किया, 15 में से एक अटैम्प्ट नहीं किया और मेरा 80% आया। तो आप लोग भी अपना स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें इस टेस्ट को अटैम्प्ट करके और नेक्स्ट चैप्टर के लिए